साथ गगन जी, राजस्थान की न्यूज का एक बड़ा असर हुआ। कोटा से जो खबर नशर की गई थी कि यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 2 को पढ़ाई जा रही गुलमोहर किताब से जुड़े मामले में स्कूल प्रबंधन ने अब किताब पर रोक लगा दी है। अब कक्षा 2 के बच्चों को मुस्लिम शब्दों वाली ये किताब नहीं पढ़ाई जाएगी। स्कूल प्रबंधन ने यह कहा है कि जैसे ही मामला संज्ञान में लिया गया तो बिना किसी देरी पर इस पर फैसला किया गया। वैसे हैदराबाद पब्लिकेशन की ये किताब है। कोटा के समेत देश के कई अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं उसमें पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई जा रही है। गुलमोहर किताब में नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू पढ़ाया जा रहा है और इसके अलावा इस किताब में फारूक बिरयानी जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये भी बता दें कि बच्चों के माता पिता का ये इल्ज़ाम है कि इस किताब को पढ़ने के बाद बच्चे अब बिरयानी की जिद करने लगे हैं। नॉन मुस्लिम बच्चे भी अम्मी अब्बू बोलने लगे हैं। बिरयानी खाना नहीं जानते हैं, बनाना नहीं जानते हैं। अब बच्चों को बोलते बोला ये 8 दिन के अंदर एक दिन बिरयानी बना के खाओ, बिरयानी बना के लाओ। कि कौन सा स्कूल चल रहा है, कौन से अच्छाएँ दे रहे हैं ये लोग, है कौन सा अच्छा कर रहे हैं लोग। हम तो गरीब आज पता नहीं कैसा काट के पेट काट के इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और कॉन्वेंट स्कूल का मामला है जो अच्छी शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं। अब शिक्षा के नाम पे जिस तरीके से आज लैंग्वेज बदली जा रही है और एक प्रतिष्ठित स्कूल है, भाई ठीक है, आज मान लो कोई सामाजिक स्कूल हो, कोई धार्मिक स्कूल हो, वो उसमें अगर इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए तो सामान्य लोग मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, मानते हैं। लेकिन आज कॉन्वेंट स्कूल के नाम पे जिस तरीके से लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, जिस तरह से लैंग्वेज की जा रही है, उसको आश्चर्य होता है कि आज हिंदू संस्कृति में देखा जाए मम्मी पापा के नाम से संबोधित है, लेकिन आज इस तरीके से लैंग्वेज को कम से कम 30-40 अभिभावकों के फ़ोन आए और उन अभिभावकों ने अपनी समस्या दर्ज कराई कि हमारे बच्चे विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में उनको अब्बू अम्मी कहना सिखाते हैं और बिरयानी खाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है और अपने नाम जिस प्रकार से किताबों में आमिर फारूक इस प्रकार के नाम किताबों में दिखाए जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से वो अपने नाम भी आमिर बताना शुरू कर दिया। इस प्रकार की बात मेरे सामने आई तो मैं सुबह ही जाके मैंने भंडारी स्टेशनरी से ये किताब खरीदी जिसका नाम था गुलमोहर। तो भंडारी स्टेशनरी वाले ने बताया ये 2nd क्लास में शिव ज्योति स्कूल में चलती है। तो फिलहाल किताब पर रोक लगा दी गई है। हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, एतराज़ जाहिर किया गया था और बजरंग दल भी आगे आया था, नाराज़गी जाहिर की गई थी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचित भी कर दिया गया था। उसके बाद इस पब्लिकेशन पर फिलहाल रोक तो नहीं लगी है, लेकिन स्कूल में जो किताब पहुंची उस पर रोक जरूर लगा दी गई है। बिल्कुल गगन, ठीक कहा आपने कि जिस तरह से विवाद बढ़ा, जिस तरह से बजरंग दल ने इस पूरे मामले पर विरोध किया, जिस तरह से जो तमाम पेरेंट्स इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में इसका विरोध जताते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद में जैसे ही विवाद बढ़ा, मामले ने तूल पकड़ा। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इस पर फैसला लिया है कि ये जो किताब है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। इस किताब पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वहीं इस के बदले जो दूसरी किताब जिस पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, उस तरह की जो किताब है वो लेकर के आई जाएगी, उसी पैटर्न पर लेकर के आई जाएगी। लेकिन इस तरह के कंटेंट नहीं हो, स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी की भावनाएं आहत नहीं हो, किसी को आपत्ति नहीं हो, इस तरह की किताब लेकर के आई जाएगी ताकि इस पूरे मामले को, इस विवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक स्कूल में ये रोक भले ही लग गई हो, लेकिन ये हैदराबाद पब्लिकेशन की किताब है जिस पर ये विवाद हो रहा है। और न केवल कोटा बल्कि अगर बात करें तो देश के कई हिस्सों में, देश के कई शहरों में, देश के कई सीबीएसई से एफिलेटेड इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ये किताब निश्चित तौर पर पढ़ाई जा रही है। अब इस पर आगे क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। क्या लगता है कि ये एक स्कूल में अगर किताब को बंद कर दिया जाता है, आपको लगता है कि बवाल यहीं पर थम जाएगा? क्योंकि देश के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये किताबें पहुंची होंगी और बच्चों का तो मन ही ऐसा होता है, उनका जो माइंड होता है एक कोरा कागज होता है, ब्लैंक पेपर की तरह होता है, ब्लैक
ब्लैंक बोर्ड की तरह होता है, जैसा उसमें पढ़ा दिया जाएगा, जो जहन में डाल दिया जाएगा, वही उनके जीवन भर उनके मन में बस जाएगा। तो उसको दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लगता है कि मामला अभी थमेगा या और ज़्यादा उछलेगा अभी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये तय है कि अभी ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि मोटे तौर पर जिस तरह से इस पर विरोध और बवाल शुरू हुआ है, तो ये मामला आगे तक बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो बजरंग दल की यही मांग थी कि इस किताब पर रोक लगाई जाए। किताब पर रोक लगा दी गई है। निश्चित तौर पर जो पेरेंट्स थे उनकी ये मांग थी किताब पर रोक लगाई जाए। फिलहाल मोटे तौर पर किताब पर रोक लगा दी गई है। मामला कोटा के अंदर बात करें तो थम गया है। कोटा के अंदर जो ये विवाद शुरू हुआ था वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अब बजरंग दल इस पूरे मामले में अगला स्टेप क्या लेता है, क्योंकि बजरंग दल के पदाधिकारी, उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में वो इस पूरी जो किताब है उस पर ही प्रतिबंध लगाने की जो मांग है वो करेंगे आगे। तो कह सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई स्टेप लिया गया या आगे बजरंग दल की और इकाइयों ने इस पर कोई स्टेप लिया या पूरे देश में इसको लेकर कोई विरोध शुरू होता है, तो निश्चित तौर पर फिर कह सकते हैं कि चुनौती जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि एक ही स्कूल में अभी किताब बंद हुई है, पब्लिकेशन रुका नहीं है अभी, जहां से ये किताबें निकली हैं, हैदराबाद की जिस पब्लिकेशन से निकली। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। कोई भी अपडेट होगा तो हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें ये किताब पढ़ाई जा रही थी, अम्मी अब्बू शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, लैंग्वेज के साथ जो छेड़छाड़ की गई, इससे आहत थे बजरंग दल भी और परिवारजन भी। और इसको लेकर अब बड़ा कदम ये उठाया गया है स्कूल प्रबंधन की तरफ से कि इस किताब पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी पब्लिकेशन पर रोक लगना बाकी है।